नव्या, बहन क्या कर रही है तू? ना तो आज रक्षाबंधन है और ना होली है। तू मुझे गुलाल लगा रही है और तेरी थाली में राखी भी रखी हुई है। मैं जानती हूँ भैया, आज ना होली है और ना ही रक्षाबंधन है, पर मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप होली से पहले जा रहे हैं और रक्षाबंधन के बाद ही घर आएंगे। इसलिए मैं तो आपके साथ दोनों ही त्योहार नहीं मना पाऊंगी, तो मैंने सोचा कि आपके जाने से पहले ही ये दोनों त्योहार आपके साथ मना लेती हूँ। मैं जानता हूँ बहन, तेरा गुस्सा जायज़ है। हर साल जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है ना, तो मेरे हाथ की कलाई और तेरी थाली का दीपक सूना रहता है। जी भैया, और मैंने आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब मेरे भैया और मेरे भैया जैसे हजारों फौजी भाई देश की सरहद पे खड़े होके उसकी रक्षा करते हैं, तब जाके हमारा पूरा देश ये त्योहार मना पाता है। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सच कहते हैं, घर की बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, तू हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझसे लड़ा करती थी। अगर मैं तेरे लिए चॉकलेट नहीं लेके आता था ना, तू दो दो तीन तीन दिन तक मुझसे बोलती नहीं थी, नाराज हो जाया करती थी। हाँ भैया, वो क्या है ना, पहले आप सिर्फ मेरे भाई थे, पर अब आप एक फौजी भी हैं। माँ, देख बेटा, एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। और मुझे आज भी याद है, जब तू अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाया करता था तो देर शाम तक घर नहीं लौटता था, और मुझे तेरी बहुत चिंता होती थी। परेशान हो जाती थी मैं कि पता नहीं तूने खाना खाया है या नहीं, कैसा है, ठीक भी है या नहीं है। बहुत चिंता होती थी। और आज मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अब तो सालों सालों हो जाते हैं तुझे देखे बिना। एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है, मैं ये तुझे नहीं बता सकती। घर से दूर जाना किसे अच्छा लगता है माँ? घर के हालात इंसान को घर से दूर कर देते हैं। आप तो जानते हैं ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। पापा की तबीयत खराब रहती है, बहन की शादी भी करनी है। और बेटा, तेरी शादी का क्या? मैं जानता हूँ माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है और सारे घर की जिम्मेदारी आप अकेले नहीं उठा सकते। अरे बेटा, तू माँ की बातों में कहाँ गया? माँ का तो दिल ही ऐसा होता है। और तुम भी ना जाते जाते आशीर्वाद तो जानता और बेटे को रुला और रही हो। बेटा, तू एक काम कर, रेल का टाइम हो रहा है, तू स्टेशन जा और अपने रेल को पकड़ जा बेटा। ठीक है माँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। तू बस अपना ध्यान रखना, और हाँ, खाना समय से खा लेना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और बहन तू अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। किसी ने सही कहा है, सिर्फ बेटियां ही घर से विदा नहीं होती, बेटों को भी एक ही दहलीज से कई बार विदा होना पड़ता है।